लेट्स टॉक अबाउट, चलिए बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स। अब ये तो सबको पता है बच्चों कि पेट्रोल का यूज हम कहाँ पे करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं। किसमें? ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में। ठीक है। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। अब जितने जो भारी गाड़ी है, ठीक है, 16 चक्का या और ज्यादा भारी गाड़ी है, ट्रक्स है, ये सारे किस पे वर्क करते हैं? डीजल पे। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये पेट्रोल और डीजल, ये दोनों ही एक नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम से मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, सारा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। The word petroleum is derived from the petra meaning rock and oleum meaning mined oil. ओके, तो अब ध्यान से समझो बच्चों, पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है। ठीक है। अब क्या क्या वर्ड? एक वर्ड तो हो गया पेट्रा, दूसरा वर्ड हो गया ओलियम। पेट्रा का मतलब हो गया रॉक, ओलियम का मतलब हो गया ऑयल। तो रॉक ऑयल इसको कह सकते हैं, ऐसा ऑयल जो रॉक से मिलता हो, ऐसा ऑयल जो हमें रॉक से निकाल के मिलता हो। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। इसे हम कहां से माइंड करते हैं, कहां से निकाल के लाते हैं? जो पत्थर में होता है, पत्थर के बीच में होता है, बिटवीन द रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के बीच में होता है, जो धरती के अंदर है। ठीक है। अब फिगर 5.4 में इसी चीज को दिखलाया गया, हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा जान लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा सवाल एनसीईआरटी ने हमारे सामने रखा है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? अब समझ लो, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, ये पूछ रही है पेट्रोलियम बनता कैसे है। ठीक है, पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है। तो पहले तो एनसीईआरटी ने सवाल दाग दिया। अब सवाल दागने के बाद देखो नीचे आंसर भी दे दिया। पहले लाइन का सीधा आंसर क्या है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम किससे फॉर्म होता है? उन ऑर्गेनिज्म से, जीव जंतु से, जो पानी के अंदर रहते हैं ना। अब ये डिटेल में कोई पूछेगा, भैया डिटेल्ड बताओ कैसे बन रहा है, तो बता देते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, जैसे ये मर जाते हैं, अब मर गए तो इनकी बॉडी क्या होगी? दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, वो नीचे जाके बैठ जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और जैसे बॉडी नीचे जाके बैठ गई, तो अब क्या होगा? ऊपर से सैंड और क्ले उसको ढक देगा। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, पहला कंडीशन, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो क्या क्या चीजें हमें लग रही है? पहला, मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए, और मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए हमें, मिलियन ऑफ ईयर्स। तो अगर ये सारी चीजें हैं, तो क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्म होके जो ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तब जो ये डेड ऑर्गेनिज्म से ये किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है। तो ये बहुत ही सीधा सा डेफिनेशन था पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में, बहुत ही अच्छा सा डिटेलिंग दिया गया था। पहले तो उन्होंने एक लाइन में बताया बनता किससे, बहुत छोटा सा सटीक एग्जैक्ट आंसर। फिर थोड़ा सा ब्रीफली एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया। तो देखो, हम लोग जितना भी बुक पढ़ ले, सबसे पहले एनसीईआरटी को अगर ध्यान से पढ़ ले, तो वो सारे आंसर लगभग हो जाएंगे। ठीक है। लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब 5.4 की फिगर में अगर हम ध्यान देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? वो दिखाएगा कि कैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट है, मतलब धरती के अंदर है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखोगे, वो है कि आप देखते हो कि पेट्रोलियम और गैस जो है वो पानी के ऊपर है। ठीक है, पेट्रोलियम और गैस का जो लेयर है वो पानी से ऊपर है। वाई इज दैट सो? रिकॉल दैट ऑयल। अब उन्होंने फिर से सवाल पूछा, ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, ऊपर क्यों है? तो अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, पुराना चीजों को सोचेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऑयल और गैस दोनों ही लाइटर होते हैं, किससे? पानी से। और ये मिक्स भी नहीं होते। अगर मिक्स होते तो पूरा के पूरा पानी के साथ घुल के नीचे आ जाते। बट चूंकि ये मिक्स भी नहीं होते और ये लाइटर है, तो ये ऊपर वाले लेयर में पाए जाते हैं और नीचे फिर पानी पाया जाता है। ठीक है। अब एक फन फैक्ट देख लेते हैं येलो वाले डब्बे में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल सबसे पहले कहाँ ड्रिल हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में। क्या डेट है? देखो, जान लेना जरूरी है। पहला, सबसे पहले यूएसए वालों ने डग लिया था, खोद के निकाल लिया धरती से। 8 ईयर्स लेटर 1867 में कहा मिला?
आसाम में मिला। इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? आसाम, गुजरात, मुंबई। आसाम है, गुजरात है, मुंबई है, आई है, एंड दी रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ये 4-5 जगह है जहाँ पे जो ऑयल है ये ड्रिल करके निकाला जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग मतलब उसको साफ सुथरा करके जो एग्जैक्ट हमें जो चाहिए वो ले लेना, ठीक है, इम्प्यूरिटी से हटा देना पेट्रोलियम। और या ऐसे भी कह सकते हो कि पेट्रोलियम को उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स उसमें तोड़ देना, उनको सेपरेट कर देना। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, बहुत ही डार्क ऑयली और लिक्विड, ऑयली लिक्विड है। अब दूसरा क्या है? अनप्लीजेंट ओडर। भैया स्मेल ले लोगे तो स्मेल अच्छी नहीं है, ठीक है। It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. अब ये क्या, ये एक मिक्सचर है किन किन चीजों का? यहाँ पे 5-6 चीज दी है, और भी ज्यादा है। पेट्रोल का है, पेट्रोलियम गैस का है, डीजल का है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का है, पैराफिन वैक्स का, और भी एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स स्लैश फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब इन्होंने देखो आपको रिफाइनिंग का आंसर दे दिया कि जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम सारे कंस्टिट्यूएंट्स, पेट्रोलियम के सारे कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी, रिफाइनिंग कहते हैं। और ये कहाँ होता है? कहाँ होता है? कारखाने में होगा, फैक्ट्री में, तो उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं, जहाँ पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम को और उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ा जाता है। अब वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और उनके यूज दिए हुए थोड़ा सा देख लेते हैं। एलपीजी हमारे घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है। पेट्रोल हम जानते हैं भैया, बाइक में तेल भराते हैं। अभी थोड़ा दाम ज्यादा हो गया तो थोड़ा ध्यान से भराएंगे, ठीक है। केरोसिन हम आग लगाने के लिए काम होता है। जेट एयरक्राफ्ट में, फ्यूल फॉर स्टोव्स में। डीजल हेवी मोटर व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब में डीजल काम होता है। लुब्रिकेशन ऑयल लुब्रिकेशन का काम करता है। क्या, अगर दो सब्सटेंस है मेरे पास और दोनों का सरफेस रफ है, थोड़ा सा तेल डाल दो, देखो गर्दा स्मूथ हो जाएगा। पैराफिन वैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसलीन में पाया जाता है बच्चों। बिटुमिन, वो जो रोड को हम लोग साफ प्रॉपर करते हैं ना, रोड के ऊपर एक लेयर बिछाते हैं, तो वो बिटुमिन की रहती है। अब आ जाते हैं थोड़े से इस वाले नए डब्बे में। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो सब्सटेंस है ना, उन्हें भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। They are termed as petrochemicals, मीन्स ऐसे केमिकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। लाइक डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन, ओके। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। अब ये जो हाइड्रोजन गैस हमें मिला, जो नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया गया, ये यूज क्या होता है? फर्टिलाइजर बनाने में। तो इसके इतने सारे यूज है, इतना ज्यादा इसका यूज है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। काला सोना का मतलब क्या है? कलर तो ब्लैक ही है और इंपॉर्टेंस गोल्ड वाली, तो मिला दो तो गोल्ड ब्लैक को तो क्या कहेंगे? ब्लैक गोल्ड, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। देखो, गैस को ट्रांसपोर्ट करना पानी और सॉलिड के मुकाबले बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरल गैस का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि इसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे भैया हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, किसको चूज करेंगे? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट करने में हमें सबसे आसानी किसकी होगी? नेचुरल गैस की। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो सीएनजी, तो हम इसे बहुत प्रेशर में दबा के, प्रेशर में दबाने का कारण क्या भैया? भैया प्रेशर में बच्चों को जैसे दबाया जाता है एग्जाम से पहले, खाए रिजल्ट अच्छा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चों को नहीं दबाया जा रहा, क्या है कि हमने नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस किया ताकि हमें छोटी सी जगह में बहुत ही ज्यादा गैस मिल जाए। इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग। देखो सबसे आसान चीज, अब इसे गाड़ी में ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. अब डायरेक्ट सीएनजी के उपयोग से हम क्या करेंगे? हम आग लगा सकते हैं या तो फैक्ट्री में, या हम लोग डायरेक्टली ये इसको यूज कर लेते हैं एज अ बर्निंग मटेरियल में, फॉर होम्स, घरों में भी, ठीक है, या फैक्ट्रीज में। डायरेक्टली गैस का स्टव को ऑन किया, लाइटर मारा, तुरंत चक से आग। नाउ
सच नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एक्सिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। अब ये जो पाइपलाइन है सीएनजी का, ये कुछ ही जगह पे एग्जिस्ट करता है, जैसे उसमें दिल्ली है, गुजरात है, ठीक है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of number of chemicals and fertilizers. फर्टिलाइजर्स वाले बहुत सारे इंडस्ट्री में ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है, मतलब इससे स्टार्ट कराया जाता है रिएक्शन और फिर फर्टिलाइजर बनता है। तो ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा जान के रखना। इंडिया वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, बहुत ज्यादा है हमारे पास। देश हमारी सोने की चिड़िया कहलाती थी। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड। अब हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब सवाल जो है हमारा, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी? तो भैया हमने चार कंडीशन देखे, चार इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थे बच्चों? पहला था मिलियन ऑफ ईयर्स। भैया आज लैबोरेटरी में करने बैठा है, 1 मिलियन साल के बाद सोचो जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं चाहिए हमें। थर्ड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये चार कंडीशन अगर मिल गई तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हम पढ़े, वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब कुछ जो नेचुरल रिसोर्स है वो एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाने वाले, जैसे फॉरेस्ट, कैसे? फॉसिल फ्यूल, ठीक है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम जो है वो गर्दा फॉसिल फ्यूल है। इट इज रिक्वायर्ड It required the dead organism million of years to get converted into these fuels. अब भैया इनको कन्वर्ट होके ऑयल बनने में 1 मिलियन साल लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड वी नो द नोन रिजर्व्स विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब हमारे पास जो अभी तक बचा कुचा रिजर्व है वो 100, 200, 300 साल मैक्स जाएगा। मोreover, बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब अगर इस फ्यूल्स को जलाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? एक तो मजबूरी में जला रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है? धुआं भी हानिकारक है बच्चों। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बच्चे पूछेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? भैया ऐसे गैसेस को रिलीज करता है जो क्या करता है, सन की हीट को अंदर तो आने देता है बट बाहर जाने नहीं देता, और क्या करता है, अर्थ को पूरा का पूरा हॉट कर देता है। टेम्परेचर जो है ग्लोबली, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो अप हो जाता है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. देखो हमारे पास कम रिजर्व है, जल्दी बन नहीं सकता, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट बहुत है तो इनको क्या करेंगे, जुडिशियसली यूज करना। अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वो है बहुत रेयर क्वांटिटी तो उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड अवेबिलिटी ऑफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये वाला जो होल प्रोसेस है बच्चों, ये क्या है, ये हमें हेल्प करता है टू गेट अ बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड, और लंबे समय तक के लिए जो इसकी अवेलेबिलिटी है उसके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआर एक रिसर्च बॉडी है। पीसीआर जो रिसर्च बॉडी है वो पूरा का पूरा इंडिया को एडवाइस करती है कि कैसे पेट्रोल और डीजल को हम यूज कर सकते हैं, कितना ड्राइविंग में हम डाल सकते हैं, क्या क्या टिप्स है। कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चलाने से क्या होता है, हमें तेल नहीं खर्च होता। अगर हम एक्सेलरेट डिसलेट करते तो हमारा तेल जाता है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। देखो लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं जाके बाइक लेके जाके वेट करते हैं, तो क्या करेंगे, गाड़ी को ऑफ करके फिर वेट करेंगे। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर में प्रेशर कम होगा तो इंजन को खींचने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा भार लगेगा, तो क्या होगा, फिर दिक्कत। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अब व्हीकल को जितना ज्यादा आप मेंटेन करोगे बच्चों, उतना अच्छी बाइक रहेगी, उतना अच्छी स्कूटी रहेगी, उतने अच्छे से वो व्हीकल चलेगी, और उतना कम आपका तेल का खर्चा होगा। तो चैप्टर तो मस्त बिंदास था बच्चों। तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजो, बाकी सब हम देखते हैं, ठीक है। चलो।